मित्रों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा जो सबसे खतरनाक है वो है म्यांमार। हम लोग या पूरी दुनिया म्यांमार को एक स्वतंत्र देश मानती है, लेकिन ज्योतिष के आईने में म्यांमार स्वतंत्र देश था लेकिन अब नहीं रहा। वो चीन का गुलाम हो चुका है और वहाँ पर वैसे भी कई विद्रोह सेना के द्वारा हुए हैं। उस सेना पर वहाँ कंट्रोल करने वाली सरकार भी नहीं आ पाई, तो परिस्थिति वहाँ जो भी रही हो, चीन का दबदबा वहाँ पर बना रहा। और चूँकि राष्ट्रपति शासन ये लगा हुआ है, वहाँ पर सेना का शासन है, तो भारत उसमें बहुत हस्तक्षेप अपने नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता। लेकिन स्थिति भारत को अब बहुत गंभीर रूप से समझनी होगी कि म्यांमार से संबंध किस प्रकार से रखनी है। भाईचारा का संबंध रखते हुए यदि हम म्यांमार से चलते हैं, भले ही म्यांमार की जनता हमारे साथ में हो, लेकिन म्यांमार की सेना जो घुसपैठी हैं वो हमारे साथ नहीं है, वो पूरे चीन के कंट्रोल में है। और यही कारण है कि हिंसा जो मणिपुर में हुई उसमें चीन का पूरा योगदान रहा। म्यांमार से लोगों को भगाया गया, रोहिंग्या वहाँ से भारत में प्रवेश करने लगे, भारत को अस्थिर करने लगे, क्योंकि चीन का या यूँ कहें कि इन वामपंथियों का एक एजेंडा रहता है कि अपन तो आतंकियों को बर्दाश्त मत करो, लेकिन दूसरी जगह आतंकी को ज़रूर हम सपोर्ट करें, ताकि दूसरे देश के जो आतंकी हैं ये पॉपुलेशन को लगातार बढ़ाते हैं, और इसके अंदर जो फिर आतंकी लोग हैं या धर्मांध जो लोग हैं वो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं गदर मचाते हैं, देश को अस्थिर करते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा देते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि शासन का जितना नुकसान करना है कर सको। आज भी आप देखिए नगर निगम के नल जहाँ भी होते हैं, इनके घरों में टोटी खुली रहती है मैक्सिमम स्थानों पर, बिजली के कनेक्शंस भी होते हैं, घर खुद नहीं बनाते हैं, झुग्गी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। और इंडिया में विशेष स्वतंत्रता इन लोगों के लिए, लाखों एकड़ भूमि इनके पास ऐसी चली गई। दूसरा, चीन समर्थित सरकारें आती हैं, तब जो सरकारें होती हैं वो इन लोगों के लिए विशेष अनुदान देना शुरू कर देती हैं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत पूरा कार्य होता है और उसके तहत स्थितियाँ बिगड़ना शुरू होती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मणिपुर का हमारा जो दंगे हुए, उस दंगे में क्लियर है कि जो लोग म्यांमार से आए हुए हैं उस समुदाय के कुकी जो समुदाय के लोग वहाँ से आते हैं और यहाँ आने के बाद गदर कर देते हैं। बड़े बड़े बंकर हैं, चाइनीज़ हथियार उनके यहाँ पर मिले, बड़े बड़े एवं बम तक उनके यहाँ पर मिले। बंकर भी इतने खतरनाक हैं कि आसानी से उस तक प्रवेश नहीं किया जा सकता। सेना को भी वहाँ कंट्रोल करने में इतना समय लग गया है। फिर हमारा विपक्ष लगातार टेंशन क्रिएट करता है, लगातार अनावश्यक दबाव पूरे देश पर बनवाने का काम करता है, हिंसा। अभी आपने देखा एक यात्रा भी वहाँ से शांति की यात्रा निकाली है, जो नाम शांति का है लेकिन काम पूरा उसमें अशांति का ही होने वाला है। और ये यात्रा फिर कहीं ना कहीं कुछ नया उपद्रव खड़ा करेगी। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा निकाली थी, अब पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा निकाल रहे हैं। तो इन यात्राओं के, इन सब बातों के ये जो मायने हैं, इन सब का चीन से गंभीर संबंध है। म्यांमार की हम कुंडली देखते हैं, एक निगाह उस पर डालते हैं, फिर इसके बाद हम म्यांमार का विवेचन करेंगे, फिर चाइना का करेंगे, और इसके बाद इन दोनों के कारण क्या भारत में अस्थिरता आएगी हम उसकी बात करेंगे। धनु राशि के सूर्य में म्यांमार की उत्पत्ति है। सूर्योदय यहाँ पर सूर्य बुध लग्न स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर शुक्र हैं, पंचम भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, नवम भाव में मंगल हैं, चंद्र हैं दसम भाव में, एकादश स्थान पर केतु हैं और द्वादश स्थान पर गुरु हैं। म्यांमार को अभी 2023 से 2030 तक केतु की महादशा चलेगी। अब स्थिति यहाँ पर एक म्यांमार में भी पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और स्थिति वहाँ पर नेगेटिव है, या इनका सेना का शासन वहाँ पर चल रहा है, और जो वहाँ राजनीतिक दल हैं या तो वो मार दिए गए हैं और या वो कहीं ना कहीं बंधक बनाकर गोपनीय रूप से रखे हुए हैं। और जनता पर, चूँकि बंदूकों के आगे जनता भी क्या बोलेगी, तो उस स्थिति में चल रही है। बाकी म्यांमार की संपदा कितनी बड़ी है, म्यांमार कितना बड़ा देश है, कितने भौगोलिक एरिया में वहाँ बड़ी बड़ी खदानें हैं, उन सब का जो उपभोग है वो चीन करता है। इस कुंडली की ये विशेषता है कि शुक्र है दूसरे स्थान पर, धन संपन्न देश है,
खनिज संपदा से भरा हुआ देश है, जंगलों से भरा हुआ देश है, सौंदर्यीकरण का देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, स्थान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की स्थिति भी भारत की तुलना में या दुनिया की तुलना में बहुत कुछ अलग है जो अच्छी है। राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव का राहु होने के कारण जन्म के पहले दोष बनाता है और यही कारण है कि वहाँ सरकार ज़्यादा नहीं टिक पाती है, फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, फिर कुछ उपद्रव हो जाता है, फिर चीन का हो जाता है और वो स्थिर यहाँ पर बना रहता है। अष्टम स्थान पर शनि है। शनि की तीसरी जो दृष्टि वो दसम भाव पर है, चंद्रमा के ऊपर। यही कारण है कि सब कुछ संपदा उसकी होने के बावजूद वहाँ स्थायी सरकार नहीं रह पाती है और जब सरकार स्थायी नहीं हो और सेनाओं के हाथ में शासन हो और या किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाएं तो स्थिति वहाँ पर नेगेटिव हो जाती है और उसका बहुत अच्छा उपयोग वह नहीं कर पाता है। केतु एकादश स्थान पर ये एक अच्छा ग्रह है और द्वादश स्थान पर गुरु विराजमान है। यह संकेत देता है कि ये गुलामी से जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे, एक न एक की गुलामी इनके लिए बनी रहेगी। जैसे हमारे यहाँ एक वहाँ कोको द्वीप है, उस द्वीप को जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट किया था, तो म्यांमार ने उठाकर सीधा चीन को पकड़ा दिया था। समझौते के तहत कुछ बातें हुई जो है वो नेट पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो द्वीप देना ही गलत था और चीन हमारे और नज़दीक आ गया। अभी आप एक नया झमेला देख रहे होंगे मालदीव का। मालदीव के भी वहाँ भी यही विवाद हुआ। विपक्ष में वर्तमान राष्ट्रपति थे, इनको चीन ने टुकड़े डालने शुरू कर दिए। ये लगातार सत्ता का विरोध करते रहे और आज सत्ता का विरोध करते हुए सत्ता में आ पहुँचे। जैसे ही सत्ता में आए तत्काल आपने देखा चीन की तरफ रुख किया और भारत से गुर्राना शुरू कर दिया। पहले आपने भारत की शासन को भी देखा होगा कि भारतीय शासनों का चीन की तरफ कितना रुख था, कितने चाइनीज़ माल मार्केट में आ गए थे, कितनी चाइनीज़ यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलरों का व्यवसाय यहाँ से किया करता था। तो ये चीज़ें छुपी नहीं हैं और व्यक्ति को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो रही है, देश को कौन लूट रहा है, देश में कहाँ से आयात निर्यात चल रहे हैं। उन सब का ध्यान हमें अब रखना पड़ेगा क्योंकि चीन पूरे एशिया के लिए सबसे घातक है। भारत के तो सभी पड़ोसी, नेपाल दिक्कत वाला भारत के लिए, पाकिस्तान भारत के लिए दिक्कत वाला, अफगानिस्तान कट्टरपंथी है, थोड़ा सा टुकड़े मिल रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आखिर वो भी भारत के विरोध में ही आएगा, इसलिए भारत को वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। कूटनीतिक तरीके से जो हो रहा है होने दो, लेकिन श्रीलंका को हम देखते हैं तो वहाँ भी हमारे स्थिति नेगेटिव है। मालदीव अब नेगेटिव होना शुरू हो ही गया है। मणिपुर के थ्रू ये म्यांमार, मणिपुर, हमारे आसाम में अरुणाचल, मिजोरम, इस तरफ से ये कहीं ना कहीं हरकत लगातार करते ही रहते हैं जो परेशानी का कारण हमारे बन जाते हैं। तो यही स्थिति म्यांमार की यहाँ बन रही है कि अब म्यांमार स्वतंत्र होने वाला बहुत जल्दी नहीं है क्योंकि अब विश्व युद्ध की आहट आना शुरू हो गई है। मैं तो 2016 से बोल रहा हूँ विश्व युद्ध आ रहा है और चल रहा है अभी फिर जैसे मैंने कहा था कि ये जैसे तैसे इजराइल का गाज़ा से विवाद समाप्त होगा तो युद्ध नए तरफ टर्न हो जाएगा। वो हूती की तरफ टर्न हो चुका है, अब ये इराक ईरान होता हुआ एक लंबी स्थिति में फिर पहुंचेगा। तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनेगी और उस नेगेटिव स्थिति में भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। संबंध कैसे भी हों, लेकिन व्यक्तियों के संबंध जो आने जाने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा कड़क रहना चाहिए, अन्यथा म्यांमार हमारे लिए नया शत्रु का केंद्र बनने वाला है। जनता हमारे पक्ष में, वहाँ की सेना हमारे पक्ष में नहीं है, वो चीन के कहने पर है, वो हमारी विरोधी है। तो ये हमें बहुत क्लियर यहाँ पर समझना चाहिए। अब दूसरी स्थिति मैं बताता हूँ, चीन की कुंडली। चीन क्या स्थिति कर रहा है। मकर लग्न है, लग्न में चंद्र बैठे हैं, तीसरे स्थान पर राहु हैं, मंगल सप्तम स्थान पर है, शनि यहाँ अष्टम भाव में है, सूर्य बुध केतु भाग्य स्थान पर है, शुक्र दसम भाव में है, गुरु द्वादश भाव में। अब यहाँ भी आप देखेंगे एक समानता, गुरु द्वादश भाव में यहाँ भी है, तो इनका भी कोई मित्र नहीं है, सब शत्रु हैं। ये पैसे डाल डाल कर लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। राहु तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ जो शासन चल रहा है ये शासन अवश्य ही एक मजबूती के साथ शासन चलता है। जैसा वामपंथी चलाते, जनता को गुलाम बना और उनसे काम कराते रहो और गुलामी में टुकड़े डालते रहो तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में शनि के कारण ये अच्छे आए, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि दसम स्थान पर है और अभी बुध की महादशा शुरू हुई है इनको 2019 से। 2019 से पहले शनि के जो 18-19 वर्ष थे, ये 19 वर्ष इसके लिए एक बहुत बड़ा उन्नति का कारण बने और चीन की तूती पूरी दुनिया में
पिछले 19 वर्षों में बोलना शुरू हो गई। लेकिन 2019 के बाद से चीन लगातार डाउनफॉल पर है बुध के कारण। बुध शत्रु स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान में विराजमान है। और अभी फरवरी 2023 से 25 तक यहाँ शुक्र चलेंगे, तो ये हरकतें 20 फरवरी 2023 से कर रहा है और 20 दिसंबर 2025 तक ये ऐसी हरकतें करेगा कि लोग इसका अपने आप ही विरोध करना शुरू करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि अब वहाँ से फैक्ट्री हटना शुरू हो गई हैं, आर्थिक मंदी वहाँ पर आ चुकी है, बहुत सारी नेगेटिव स्थिति वहाँ बन चुकी हैं, हर देश उसकी चाल समझ गया है। कई देशों ने तो अपने संगठन भी बना लिए हैं चीन के खिलाफ। धीमे धीमे और देश भी लामबंद होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति चीन के खिलाफ अब बन रही है जो आने वाले समय में विस्फोटक होगी। अभी कहीं चीन और ताइवान का युद्ध होता है तो चीन की स्थिति बहुत बिगट बुरी होने वाली है। धमकी से अभी काम चला रहा है, लेकिन जब भी इसका टकराट होगी तो इस शुक्र के समय में ये काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है हांगकांग स्वतंत्र ना हो जाए इसके चक्कर में, तो ताइवान से झगड़े में हांगकांग इसके हाथ से जा सकता है। ये दिसंबर 25 तक की स्थिति बनती है। यदि इसने ताइवान पे हमला किया तो दिसंबर 25 तक एक टुकड़ा इसका हो जाएगा और दिसंबर 25 से 26 तक तो उसका मार्केट चलेगा। उस समय तक कई देश मिलकर इस पर हमला करेंगे, इसकी संस्कृति पर हमला होगा, कई भूकंप आएंगे, बाढ़, भूकंप, पानी, हवा, ये तो 2024 से ही भयंकर चलने वाले हैं। इसमें चीन की तबाही अब निश्चित है। बर्फ़ आएगी तो भयंकर आएगी, पानी आएगा भयंकर आएगा, काफ़ी बाढ़ आएंगी, ऐसा ही भूकंप भी वहाँ भयंकर आएंगे। तो ये स्थिति तो लगातार अब वहाँ बिगड़ने वाली है। वो आर्थिक सोर्स अब इसके बढ़ने वाले नहीं है शुक्र के कारण। शुक्र दशम भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचमेश यदि सोग्रही हो जाए या पंचमेश यदि बिगड़ जाए तो पूर्व जन्मकृत या पहले किए हुए पापों का दंड देना ये शुरू कर देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ऐसी स्थिति में इसको नेगेटिव रूप से स्थिति मिलेगी। लेकिन चूंकि चतुर देश है और यहाँ एक फिक्स वामपंथी शासन है और उनकी अपने नियम है, उसी नियम पे ये लोग चलते हैं। उस नियम पे चलने के कारण ये अपने आप को पीछे भी नहीं खींच पाते हैं और धमकी दिए बिना भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन अब समय धमकी का नहीं है, अब समय है इन लोगों के नेगेटिव होने का। जो चीन की कुंडली ये बताती है, चीन के ग्रहयोग ये बताते हैं कि अब चाइना निकट भविष्य में म्यांमार के थ्रू भारत पर हमले के मूड में है या भारत को परेशान करने के मूड में है। साथ ही अब मालदीव के थ्रू भी ये भारत को एक नई परेशानी संकट में डालने वाला है। हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाएगा। जो स्थिति वहाँ पर बनेगी वो इसके खिलाफ जाएगी और पूरी दुनिया में ये फिर बदनाम होगा। फिर ये धीमे से श्रीलंका से, धीमे से पाकिस्तान के थ्रू और धीमे से नेपाल के थ्रू ये सारे काम नेगेटिव रूप से भारत के खिलाफ अब ये करता रहेगा। लोगों को भेजने वाले, यहाँ की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करना, यहाँ के अंदरूनी गृह युद्धों को डिस्टर्ब करना, उसमें अब इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता रहेगा। यहाँ के कई विपक्ष के लोगों को वो खरीदेगा और उपद्रव कराना अब शुरू कर, खरीद तो उसने लिए ही, उपद्रव भी शुरू करा ही रहा है। लेकिन अब इस चुनाव के चक्कर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मई 2024 या मई जून में जब भी चुनाव भारत में होगा और मोदी की जब वापसी होगी तब जाकर कहीं चाइना को बहुत सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी और फिर इसकी स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में फिर भारत इन दोनों पर विजयश्री को प्राप्त करेगा। लेकिन वर्तमान में भारतवासियों को इन लोगों से, रोहिंग्याओं से, बाहर से आए हुए लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहाँ से क्या खरीदें, नहीं खरीदें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। चाइनीज़ सामान को आप तवज्जो न दें, क्योंकि आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा ही आपके सैनिकों के शहीद होने का कारण बनता है। वहाँ से सीधा पैसा भारत के खिलाफ ही जाता है। पाकिस्तान में दम नहीं है, लेकिन चीन पाकिस्तान के थ्रू भारत से लड़ना शुरू करेगा। ये सब ग्रहयोग बताते हैं और ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं अभी तक 2 साल पुरानी मेरी आप पुरानी वीडियो आप देखेंगे, 2-3 साल तक के यूट्यूब पर डाले हैं, उनमें एक एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर की हुई है और आपको वो सारी बातें जितनी मैंने बोली हैं वो सब आपको मिल भी जाएंगी। तरतीब युद्ध की मेरी लगातार सीरीज़ें चल रही है, एक के बाद एक, उसे आप रीडिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा स्थिति ऐसी है। अब आप भारतीय लोग सतर्क रहें विदेशी चालों से, विशेष रूप से हमारे यहाँ के विपक्ष से भी। कौन क्या कैसी नेगेटिव ले के बातें आ रहा है,
अभी आपने देखा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धर्माचार्य विपक्ष की तरफ हैं, दूसरे की तरफ हैं, मतलब एक अराजकता का माहौल बनाकर रखना, ये स्थिति यहाँ बन रही है और ये लगातार बढ़ेगी। सितंबर 2025 तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद जब विश्व युद्ध का एक नया आगाज शुरू होगा तब जाकर कहीं स्थिति नियंत्रण में आएगी। मित्रों, ये था चीन की गुलामी में म्यांमार और म्यांमार से भारत को नुकसान, इसके ऊपर मैंने आज एक एनालिसिस किया। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।